26 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लुका 1:26। एलीशिबा को जब 6ठा महीना चल रहा था, गलील के एक नगर नासरत में परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूत जिब्राइल को एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ सगाई हो चुकी थी। वह दाऊद का वंशज था और उस कुंवारी का नाम था मरियम। जिब्राइल उसके पास आया और बोला, तुझ पर अनुग्रह हुआ है और तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है। वाह 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 वाह। यह वचन सुनकर वह बहुत घबरा गई। वह सोच में पड़ गई कि इस अभिवादन का अर्थ क्या हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम तू डर मत, तुझसे परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज्य करेगा तथा उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। बोलिए हालेलुया। आज मैं सिर्फ 15-20 मिनट बात करूंगा और मैं आपको इनकरेज करूंगा। यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह के मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्गहरण और उसके सेकंड कमिंग, इसके बीच में से हम कई ऐसी चीज सीखेंगे जिसके द्वारा क्या होगा, आप देखेंगे आपके अंदर से डर चला जाएगा, आपके अंदर से इनसिक्योरिटी चली जाएगी। देखिए, बाइबल में कोई 25 तारीख लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई को दिन होगा उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, तो तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे यीशु मसीह आए हैं, उद्धारकर्ता। हालेलुया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो थी कि यीशु मसीह प्रभु का, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, लेकिन उसके जन्म लेने के पहले दिन से ही दुश्मन उसके पीछे लग गए। जब हेरोदस को मालूम पड़ा कि एक राजा का जन्म हुआ है, क्योंकि उसको ज्योतिषियों ने और बुद्धिमान लोगों ने अब आके उसको बताया, उसी क्षण उसके मन में एक इनसिक्योरिटी आई और उस इनसिक्योरिटी के कारण उसने अपने मन में डिसाइड किया कि ये बच्चा जहां कहीं भी पैदा हुआ है, मैं उसको वहीं पे खत्म करूंगा। इसमें से पहली शिक्षा जो आप और मुझे लेनी है वो लेनी है, इफ नो वन सीज यू एज एन एनिमी, इट मीन्स यू आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। हिंदी में बोलूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपको दुश्मन की नजर से देखता ही नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, आपका कोई महत्व नहीं है। जिस व्यक्ति का इस दुनिया में महत्व होता है ना, उसके दुश्मन होती है। जिस व्यक्ति से लोगों को थ्रेट होता है, डर होता है, उसी से लोग दुश्मनी करते हैं। तो हमारे यीशु मसीह तो अभी पहला दिन है भाई, अभी पैदा हुआ है, किसी ने देखा भी नहीं है उसको, लेकिन पहले दिन से ही उसके दुश्मन बनने चालू हो गए थे। तो इस वक्त अगर आप मेरे भाइयों बहनों, मैं क्रिसमस के दिन पे बोल रहा हूं, अगर आप इस वक्त कई दुश्मनों को मुंह दे रहे हैं
तो मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊं, वो ये है क्योंकि आप बहुत अहमियत रखने वाले व्यक्ति, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसके लिए आपके जीवन में दुश्मन है। हालेलुया। कई बार मैं अपनी जिंदगी में सोचता था कि लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, और खाली मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, वो एक एक करके आए तो समझ में आए। हम कैसे पहले बोलते थे, अविश्वासी थे, एक एक करके आओ ना लेकिन ये एक एक करके भी नहीं आते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो टीम बनाकर, ग्रुप बनाकर मेरे पीछे पड़ते हैं। तब मुझे समझ में आया मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं। अभी यह मत समझना कि दुश्मन होने से मतलब आप नाश हो जाएंगे, नहीं। मैंने आपको पहले से भी बताया था, पहले से ही, कि परमेश्वर आपको वो लोग आपसे नहीं मिलाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे उन लोगों को मिलाएगा जो आपकी मदद करें, फिर जो आपकी टांग खींचें, आपको नीचे गिराएं, और फिर वो लोग जो आपको ऊपर उठाएं, फिर वो लोग जो आपको धक्का दें, आपसे नफरत करें, फिर वो लोग जो आपसे प्यार करें, फिर वो लोग जो आपसे खाना छीन लें, फिर वो लोग जो आपको खाने के ऊपर बुलाएं। ऐसे लोग परमेश्वर आपसे मिलाएगा ताकि आप ऐसी पर्सनालिटी में बन जाओ, आपका व्यक्तित्व ऐसा बने जो बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। तो दुश्मन होना आपके लिए और मेरे लिए कॉमन। मैं सोचता था मैं इतना अच्छा आदमी हूं, मैं इतना लोगों का भला चाहता हूं, फिर भी ये लोग मेरे से दुश्मनी करते हैं, काहे को? तो तब मुझे मालूम पड़ा काहे को नहीं, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, और इंपॉर्टेंट होने की वजह से शैतान ने अपने लोगों को मेरे पीछे लगाया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जब मेरे पीछे शैतान लोग लगाए जरूरी नहीं है कि शैतान ने आपके पीछे लोग लगाए तो आप हार जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझना। याद रखना, इस दुनिया की एक एक विजय आपके लिए और मेरे लिए, कम ऑन हालेलुया, आप विजय के लिए बनाए गए हैं। यीशु मसीह को लोगों ने क्या भी किया, दुश्मनी किया, क्या भी किया, लेकिन हुआ क्या? वो तो अपना मिशन पूरा करके चला गया। हा? बचपन से ही उसकी परमेश्वर ने रक्षा की, जब उसके पास कोई ताकत भी नहीं थी, जब उसको कोई समझ भी नहीं थी, छोटा एक दिन का बच्चा, तब भी परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। तो क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेगा? कम ऑन, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपका रक्षक कोई आदमी नहीं, आपका रक्षक खुद खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। नंबर 1, पहले दिन से लोगों के अंदर मसीह का खौफ था। खौफ मतलब समझ रहे? हाँ? खौफ किससे होता है? अभी समझो मेरे सामने शेर आएगी तो क्या होता है? थोड़ा खौफ आता है। क्यों खौफ आता है? क्योंकि शेर स्ट्रांग है, शेर स्ट्रांग है, ताकतवर है। बात समझ? इधर सब लोग इधर देखिए। यीशु मसीह से लोगों को खौफ होता था। क्यों? यीशु मसीह बहुत स्ट्रांग है। आपसे लोग दुश्मनी क्यों करते हैं? आपसे खौफ खाते हैं। वो आपसे खौफ क्यों खाते हैं? वो मेरे को देखते हैं ना तो उनको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। क्यों? मैं मन में सोचता हूं भाई उनको क्यों इनसिक्योरिटी होती है मेरे को देख के? मैं उनको थोड़ी मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, यू आर स्ट्रांग। आपको मालूम नहीं आप कितने स्ट्रांग हैं। आपको मालूम तभी पड़ता है जब आप मुसीबतों में पड़ते हैं, और जब मुसीबतों में से आप बाहर निकल कर आते हैं तब आपको समझ में आता है अरे मैं कितना स्ट्रांग। आप सोचिए, आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना, और वहां पे लोग बोलते थे हम इसको डिपोर्ट करेंगे, इसको कंट्री से बाहर निकालेंगे ठप्पा लगा के, ताकि ये फिर कभी इंडोनेशिया में नहीं आएगा।
ऐसे बाहर के देश में जहां पे मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन वहां से मैं इतने डेंजर माहौल में से भी निकलकर यहां पे वापस पहुंचा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम स्ट्रांग। अपने पड़ोसी को बोलो, आप स्ट्रांग है मेरे भाई। हालेलुया। नंबर 3, यीशु मसीह की जिंदगी को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के निंदक थे बहुत। बोलो निंदक, पीठ पीछे बोलने वाले। आज क्रिसमस के दिन पे मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो स्ट्रांग तो हो गया ना बहन जी। लोग निंदा कभी करते हैं किसकी? When you are outstanding, आप जब अलग व्यक्ति हैं, बिल्कुल हालेलुया, आप बिल्कुल अलग हैं दुनिया से। मैं आपको बताऊं, आपको नहीं लगता है लेकिन आप अलग हैं। हमको प्रभु ने अलग किया है, हम अलग किए गए स्पेशल लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं। अगर यीशु ऊपर से आए तो हम भी ऊपर से ही आए हैं भाई। और क्योंकि हम ऊपर से आए हैं, दैट मीन्स वी आर आउटस्टैंडिंग। हम बिल्कुल अलग लोग हैं। जब लोग हमारी ओर देखते हैं ना तो अचरज खाते हैं, ये आदमी किसकी परवाह नहीं करता है। 50 लोग दारू पी रहे हैं और ये आदमी बैठ के आराम से जूस पी रहा है, और वो भी इतना दारू पीने वालों से ज्यादा ये जूस पी के खुश है। हालेलुया। सारे लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, लेकिन इसको जब भी देखो ये अपनी पत्नी के साथ ही बैठा है। वाई? हम अलग हैं। अपने पड़ोसी को बताओ मैं अलग हूं, लोगों से अलग हूं। और अगर आपको लगता है आप अलग नहीं हैं तो आपको अलग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रभु ने अलग किया है लोगों से। नंबर 4 जो यीशु मसीह के साथ बीता उसके जीवन में, खास करके जब वो तकलीफ में था, खास करके जब उसको गिरफ्तार किया गया, तब क्या हुआ? सब छोड़ के चले गए। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले ही बताया था कि अभी समय आएगा तुम सब लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन उसके बाद भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसमें से क्या सीखा भाई आपने? इसमें से क्या सीखा? इसमें से आपने यह सीखा कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अकेले में भी पावरफुली जी सकते। आप पूरा का पूरा ग्रुप छोड़ के चला गया, जाने दो, हम अकेले फिर से मेहनत करेंगे। मैं लोगों को बताता हूं, जहां पे एक भी व्यक्ति नहीं है मसीह का, आप मुझे वहां पे लेके जाओ, 0 से शुरुआत करूंगा, फलवंत होके बताऊंगा, क्योंकि मैं जहां कहीं हूं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आपके अंदर भी यही स्पिरिट होनी चाहिए। लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, लोग मेरी ओर ध्यान नहीं देते। अकेले उड़ो ना ईगल के जैसा यार। ईगल देखो अकेला उड़ता है, ये कौवे साथ में उड़ते हैं। आप थोड़ी कौवे हैं। मैं क्रिसमस के दिन आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप में से एक भी व्यक्ति कौवा नहीं है। हम सब बाज पक्षी हैं। हम अकेले रहेंगे तो भी फलवंत रहेंगे। मनोहर ब्रदर, अकेले रहेंगे तो भी डरेंगे। आने वाले समय में आपकी सेवा और बढ़ेगी। तब मेरे जैसे आपके कई, जैसे मेरे को कई लोग छोड़ के चले गए, आपको भी कई लोग छोड़ के चले जाएंगे।
कोई नई बात नहीं है। जब यीशु मसीह को ही छोड़ के लोग चले गए तो मुझे भी छोड़ के चले गए, तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैंने तो ऐसे वैसे कोई चमत्कार भी नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह ने तो इतने चमत्कार किए थे। तो ये डिस्करेजमेंट नहीं है, मैं आपको पहले से ही इंकरेज करना चाहता हूं। भले लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। चलो एक आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। मेरे यीशु मसीह के चरनी में जन्म लेने से, माँ बाप के साथ रहने में, फिर बपतिस्मा लेने के बाद पिता की सेवा करने तक उसने एक भी काम बुरा नहीं किया, एक भी काम नहीं बुरा। लेकिन फिर भी उसको ऐसे लोग आसपास थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। क्या करते थे? खाली बाहर के नहीं, उसके खुद के भाई और बहन उसका मजाक उड़ाते थे। और यहां तक कि जब वो सूली पर जान दे रहा था, जब सिपाही उसको मार रहे थे, तब भी लोग उसको बोल रहे थे, अरे तू तो दूसरों को बचाने के लिए आया था, अभी खुद को तो बचा। इसको कहते हैं मजाक उड़ाना। बोलो मजाक उड़ाना। अगर आपका आज तक किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है, मतलब आप ऊपर नहीं आए हैं। जब हम किसी से ऊपर आते हैं ना, तो वहां पे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। आ रही है समझ में बात? जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब आप ये समझ लेना, वो नीचे हैं और आप ऊपर हैं। और न सिर्फ आप ऊपर हैं, लेकिन उनको एक चीज मालूम है कि हम उसकी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। इसके लिए क्या करें? अंगूर खट्टे हैं। जब अंगूर के पेड़ से, कौन सा जानवर है जो, बंदर नहीं यार, गिद्दड़, गिद्दड़, हाँ लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते, तब वो कहता है वो अंगूर खट्टे हैं। लोगों को मालूम है कि पास्टर सोनी जिस हाइट पर है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इसका मजाक उड़ाओ, मजाक उड़ाओ उसका। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, तो आप समझ लेना आप ऊपर आ रहे हैं। नहीं तो जो हमारे सरीखे हैं, हम उनका क्यों मजाक उड़ाएंगे? बताइए। जो हमारे जैसे ही लोग हैं, हम उनका क्यों मजाक उड़ाएंगे? लेकिन क्योंकि वहां के फरीसी, सद्दुकी, लीडर्स यीशु मसीह की ऊंचाई तक ना तो पहुंच पा रहे थे, ना ही उनको अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम उसकी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए वो लोग यीशु प्रभु का मजाक उड़ाते थे। और न सिर्फ ये लीडर्स, लेकिन उसके फैमिली के लोग। लेकिन आज क्रिसमस के दिन पे इनकरेज हो जाओ। ये जो आपका दास आपके सामने खड़ा है, सिंधिया में बुधाए हुए चरण चरण मुझे मजाक उड़ाया हुआ। जिनको देख के मुझे वो तरस आता है, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे समझ में आता है मैं ऊंचाई पे आ गया हूं। हम ऊंचाई पे आ गए। एक और आखिरी चीज बोलूं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। यीशु मसीह के जैसा कोई दूसरा नहीं है। न कोई था, न कोई है, और न कोई होगा। वो इतना महंगा है कि जिसको कोई भी खरीद नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि कोई खरीद नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं कि लोग उसको पा नहीं सकते। क्योंकि प्रभु को मालूम है मुझे कोई खरीद नहीं सकता, इसके लिए उसने अपने आप को लोगों को देने के लिए एक रास्ता बनाया है। और वो रास्ता है
आप आंसू बहाओ, पश्चाताप करो अपने पापों का, तो ये उद्धार करता स्वामी आपके अंदर आ जाएगा। और ये जब आपके अंदर आएगा, नरक की आग आपके अंदर खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर दंड की आज्ञा खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर बीमारियों की आज्ञा खत्म हो जाएगी, आपकी जो बेइज्जती, लानती, अपमान होने वाला था वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मसीह यीशु जिसने हमारा अपमान, बेइज्जती, लानती, गंदगी, पाप, श्राप, सब कुछ उसने अपने ऊपर लेकर मौत की ताकत को खत्म कर दिया, शैतान की ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए आज 25 दिसंबर को मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अगर अभी तक सही तरीके से यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लिया, तो आज सिस्टमैटिकली सच्चे पश्चाताप के साथ यीशु प्रभु को अपने अंदर आने देना, ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए, आप भी मेरे जैसे एक आशीषित जीवन बिता सके। जिस ऊंचाई पे परमेश्वर मुझे लेकर आया, मेरी कविता को, मेरे बच्चों को, मैं चाहता हूं आप लोग उससे भी ऊंची ऊंचाई पर आए। और मेरी यह दुआ है कि मेरा प्रभु का दर्शन कलीसिया और उसके लोग आज के दिन के बाद हद से ज्यादा फलवंत होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। जोरदार तालियों के साथ हम मसीह को धन्यवाद।